हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए थर्ड लेक्चर देखेंगे। पिछले फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में हमने पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए केस 1 एंड केस 2 देखा था। ओके, तो आज जो हम लोग लेक्चर देखेंगे इसमें हम लोग जनरल मेथड देखेंगे। किसी भी टाइप के क्वेश्चन का अगर पीआई निकालना होगा तो उसका हम लोग जनरल मेथड आज हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए दो केस हमने देखा था, केस 1 एंड केस 2। इसमें हम लोग जनरल मेथड की बात करेंगे। अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, या तो केस 1 से बिलोंग करे या फिर केस 2 से बिलोंग करे या फिर किसी अदर टाइप्स ऑफ फॉर्म का हो क्वेश्चन, तो उसका हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल जनरल मेथड की हेल्प से आप निकाल सकते हैं। अगर मैं पिछला लेक्चर में रिवाइज करूँ कि हमने क्या देखा और कैसे पीआई निकाला, तो देखो मैं आपको बता दूं कि पीआई निकालने के लिए हमने दो केस देखा था, केस 1 एंड केस 2। लेकिन आज हम लोग देखेंगे जनरल मेथड, जो किसी भी केस 1 केस 2 या फिर अदर टाइप्स ऑफ फॉर्म से अगर क्वेश्चन बिलोंग करता है तो उसका हम लोग पीआई इजी वे में निकाल सकते हैं। तो केस 1 की बात करें तो केस 1 में हमने बात किया था कि अगर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोले तो एक्स एंड वाई, जो हमारा 5x, y का टर्म था, इसमें x, y अगर x एंड y एडिशन में होगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में एक्स एंड वाई के बीच एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा, तो केस 1 मैंने कहा था। अगर केस 2 की बात करें तो अगर 5x, y अगर इसमें एक्स एंड वाई मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न में रहता तो मैंने उसका पीआई निकालना सिखाया था। ओके, आई होप आपको ये अच्छा से भी आता होगा। जैसे इसका अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, 5x, y किसके फॉर्म में रहेगा, एक्स प्लस बी। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो भी 5x, y है, जो एडिशन के साथ जो हमारा रहेगा x प्लस वाई के बीच में कुछ इस तरह के फंक्शन में रहेगा। एग्जांपल में जैसे यही मान लो x प्लस 2y का होल 5, तो यहाँ आप देख सकते हैं x प्लस बी वाई की जगह पर x प्लस 2y है। इसी तरह से अगर 5x, y का मान e के पावर 2x प्लस 3y, यहाँ पे आप देख सकते हैं x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जहाँ पे x एंड y एडिशन में है। ओके, इसी तरह से आप देख सकते हैं कि साइन 2x माइनस 3y, आप यहाँ पे देख सकते हैं साइन फंक्शन है, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, जिसमें x एंड y हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। लेकिन अगर केस 2 की बात करें तो मैंने इसमें कहा था कि जैसे इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर 5x, y जैसे एक्स स्क्वायर इंटू वाई है, अगर इसके फॉर्म में रहता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं वो हमने अच्छे से देखा था। लेकिन अगर आज हम लोग बात करेंगे जनरल मेथड, जनरल मेथड, इसमें हम लोग बात करेंगे कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो जो हमारा केस 1 केस 2 से बिलोंग नहीं करता है। जैसे 5x, y का मैं एग्जांपल में बताता हूँ। एग्जांपल जैसे हमारा रहेगा x cos x चाहे x cos y, यहाँ पे देख सकते हैं x एंड cos y। यहाँ पे x हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है, ये मेरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ट्राइगोनोमेट्री है, ट्रिगो है, और ये मेरा अलजेब्रिक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किसी दो फंक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन है, एक्स एंड कॉस वाई। देखिए ना, ये केस 1 से बिलोंग कर रहा है, ना ही केस 2 से बिलोंग कर रहा है। केस 1 में बात करते हैं एक्स एंड वाई के बीच किया एडिशन या सब्ट्रैक्शन, लेकिन यहाँ तो है नहीं। अगर केस 2 की बात करें तो डायरेक्ट एक्स एंड वाई के बीच मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, डायरेक्ट, कोई भी अदर फंक्शन नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं केस एक्स एंड वाई के बीच डायरेक्ट एक्स और वाई में कुछ इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन नहीं है। इसका मतलब नहीं केस 1 है और केस 2 है। तो इसका हम लोग जनरल मेथड से बहुत ही ईजी तरीक़ा से सीखेंगे। और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे y माइनस 1 e के पावर x। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ इस टर्म को हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन कह सकते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन जिसमें ओनली x एंड y वाला टर्म रहता है। इस टर्म को आप कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जहाँ e के पावर x है। तो आप देख सकते हैं कोई दो फंक्शन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, तो सिंपल जनरल मेथड में रहेगा x, y, कोई ये फंक्शन किसी और फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में रहेगा। ओके, तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे वो हम लोग देखेंगे। ओके, अगर यहाँ 5x, y अगर आप नए हैं तो समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम लोग यहाँ भी पढ़ रहे हैं होमोजीनियस लीनियर, जो मेरा टॉपिक का नाम है, होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। अगर कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बिलोंग करता है तो उसका हम लोग, कोई भी क्वेश्चन आता है जो इस तरह के फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में हमने लिखा था 5d, d डैश इंटू जेड बराबर 5x, y, फंक्शन f फंक्शन d, d डैश इंटू जेड बराबर 5x, y। तो यहाँ 5x, y की बात कर रहा है। पीआई निकालने के लिए 5x, y को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5x, y में अगर x एंड y अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है बोले तो x प्लस बी वाई का फंक्शन है, तो केस 1 से मैंने निकालना सीखा था। अगर 5x, y का मान अगर x एंड y मल्टीप्लिकेशन में है तो इसका हमने केस 2 में देखा था। नाउ हम लोग अब जनरल मेथड की बात करेंगे, जहाँ पे 5x, y किन्हीं दो फंक्शन का, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ अलजेब्रिक फंक्शन
और ट्रिगो फंक्शन, यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसी तरीके से मान लो कि ट्रिगो भी दो फंक्शन हो सकते हैं, जैसे अगर tan x इंटू साइन एक्स, तो कुछ इस तरीके से tan x इंटू साइन वाई, मानो कुछ इस तरीके से भी मल्टीप्लिकेशन में आ सकते हैं जो केस 1 केस 2 से बिलोंग नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स एंड वाई ना ही एडिशन में है, यहाँ देख सकते हैं tan x इंटू साइन वाई, एक्स एंड वाई के बीच ना ही सिंपल एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है और ना ही सिंपल मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है। तो इस तरीके के फंक्शन को, इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग जनरल मेथड की हेल्प से बनाएंगे। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग कौन से क्वेश्चन को जनरल मेथड से बनाएंगे। आप किसी भी क्वेश्चन को केस 1 केस 2 या फिर जो भी है जनरल मेथड, आप स्पेशल केस जिसे कह सकते हैं, ये सब क्वेश्चन में आप जनरल मेथड लगा सकते हैं। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ कि केस 1 में हम लोग क्या करेंगे, केस 2 में हमने क्या किया था, एंड जनरल मेथड में हम लोग किस टाइप के क्वेश्चन को समझ पाएंगे कि हाँ वो मेरा जनरल मेथड से इजी वे में बन सकता है। ओके, नहीं तो जनरल मेथड नाम में है, कोई भी क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं। तो ना हम लोग अब थोड़ा सा इसका वर्किंग मेथड देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे डी स्क्वायर माइनस डी इंटू डी डैश माइनस 2d डैश स्क्वायर इंटू जेड वाई माइनस e की पावर x। जो इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं कि किसका फंक्शन है, एफ डी एंड डी डैश का फंक्शन है, इंटू ये वाले टर्म जेड बराबर, इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं कि फाइव एक्स कमा वाई, इसमें एक्स एंड वाई का ये वाले टर्म रहेगा ओनली। ओके, तो कोई भी होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मेरा होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का ये मेरा क्वेश्चन है। कैसे हमने पहचाना वो हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल में जाना है। ओके, तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ एफ डी कमा डी डैश इसको कहेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं एफ डी कमा डी डैश को मैंने क्या कहा है, ए वाले टर्म बोलो तो डी स्क्वायर माइनस डी इंटू डी डैश माइनस 2d डैश का स्क्वायर, जेड तो जेड है, एंड 5x कमा वाई मेरा क्या है, y माइनस 1 इंटू ई के पावर x। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मेरा क्वेश्चन है 5x कमा वाई है, ना ही केस 1 में है एंड ना ही केस 2 में। केस 1 बोले तो x एंड y सिंपल एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होना चाहिए, तो यहाँ आप देख सकते हैं एक्स एंड वाई के बीच में कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं है। केस 2 की बात करें तो एक्स एंड वाई मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हो सकता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं एक्स एंड वाई के बीच सिंपल मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन नहीं है। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन को हम लोग जनरल मेथड से बनाएंगे, जो अभी हम लोग उसका वर्किंग मेथड देखेंगे। ओके, तो वर्किंग मेथड की अगर हम बात करें, वर्किंग मेथड की बात करें तो हमने पिछले भी देखा है कि हम लोग पी आई कैसे निकालते हैं। पी आई बराबर होता है, देखो पी आई हम लोग ऐसे निकालते हैं जैसे कि हमें जेड का मान निकालना होता है। तो कैसे करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे ले जाएंगे तो 1/f(d, डी डैश हो जाएगा इंटू 5x, y है। सिंपल है, ऐसे मानो जैसे कि जेड का मान निकाले, और हम लोग जेड का ही मान निकालते हैं। सोल्यूशन हमारा जब भी हम लोग होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन की बात करते हैं जो होमोजीनियस होता है, तो उसका सोल्यूशन हमें सी एफ एंड पी आई निकाल कर देता है। तो सी एफ हमने सीख चुका है और पी आई की बात कर रहे हैं, तो पी आई में हम लोग अभी निकाल रहे हैं। ओके, जो यहाँ जो सोल्यूशन होता है जेड बराबर ही होता है। ओके, तो नाउ यहाँ अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम वर्किंग मेथड में क्या करेंगे कि इस टर्म को, ये जो मेरा टर्म है इसको हम लोग फैक्टराइज कर देंगे। ये जो ये वाला टर्म है इसको फैक्टराइज कहने का मतलब कि इसको हम लोग बदल देंगे डी माइनस एम डी डैश m1, जैसे हम लोग बदलते हैं ना x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, इस तरीके से फैक्टराइजेशन आपने देखा भी होगा, फैक्टर हम लोग निकालते हैं तो कुछ इस तरीके के फॉर्म में बदल देंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कि अगर मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 है प्लस 4 है बराबर 0 है, इसको हम लोग कहेंगे वाई टर्म में सिर्फ d है, यहाँ पे डी एंड डी डैश है और यहाँ पे x है, तो इसको हम लोग फैक्टराइज कैसे करते हैं, फैक्टराइज हम लोग करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, फिर इसको हम लोग करते हैं x माइनस 2 एंड x माइनस 2। कुछ इस तरीके से हम लोग फैक्टर निकालते थे, सेम इसी तरीके से हम लोग इसको भी कर देंगे। तो सपोज जो मैं अगर मैं इसको करूँगा तो जो मेरा फैक्टर आएगा मैं मान लेता हूँ वही टर्म है एफ डी कमा डी डैश, इसको माना तो जो मेरा फैक्टर है मान लेते हैं कि डी माइनस एम डी डैश। अगर m1 की बात करें तो m1 हो जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे फैक्टराइज आ सकते हैं, एक से ज़्यादा, डी डैश इंटू डी माइनस m3 डी डैश, सपोज़ ये मेरा बहुत है, इंटू 5x, y, कुछ इस तरीके के फॉर्म में बदल देंगे। तो इस तरीके फॉर्म में बदलने के बाद हम सपोज़ कोई एक फॉर्म की बात करते हैं, एक एक को लेकर चलेंगे। तो मैं मान लेता हूँ कि ए है जो एक जनरल फॉर्म डी माइनस एम डी डैश के फॉर्म में मैं मान लेता हूँ। ओके, तो किसी भी क्वेश्चन को हम लोग इस फॉर्म में बदलेंगे, फैक्टराइज निकालेंगे। तो पी आई निकालने के लिए देखिए इसमें से कोई एक फैक्टर की बात करें तो मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा कोई एक फैक्टर है, कोई एक एक करके हम लोग निकालते हैं। तो मैं एक फैक्टर का निकालने की बात करूँ तो डी माइनस एम डी डैश इंटू
5x, ओके। तो अब हम लोग एक टर्म है जिसको याद करना पड़ेगा, y प्लस mx बराबर c। तो यहाँ से हम लोग y का मान, जो भी y का मान होगा उसमें पुट कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं y माइनस एक्स, तो y की जगह पर हम लोग पुट करेंगे y प्लस mx बराबर c। तो y का मान अगर यहाँ से निकालेंगे तो c माइनस mx हो जाएगा, ओके। एंड m क्या है मेरा, m आप यहाँ से ले सकते हैं, m का मान ये देखिए। तो हम लोग यहाँ से पहले y का मान पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, c माइनस mx हो जाएगा। एंड m का मान हम लोग यहाँ से पुट करेंगे। अगर सपोज अगर d माइनस टू डी डैश है, देखो m हमेशा d डैश के कोफिशिएंट होगा, तो d डैश है। तो अगर इसकी बात करें तो ये मेरा क्या c माइनस, अगर बात करें इसमें m की बात करें, m जो यहाँ पे ये मेरा क्या है, d माइनस m डी डैश के फॉर्म में है। तो आप देख सकते हैं m की जगह पर यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसलिए अगर इस मान में रखना पड़ेगा तो y के मान पुट करेंगे c माइनस c, एक कांस्टेंट है, ओके। c माइनस आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, c माइनस m का मान क्या हो जाएगा 2x। तो हम लोग अगर इसका अगर फैक्टराइजेशन कुछ इस फॉर्म में रहेगा तो हम y का मान c माइनस 2x पुट करेंगे। उसी तरह से अगर मान लो कि d प्लस डी डैश है, जो हमारा किसके फॉर्म में होना चाहिए, d माइनस एम डी डैश के फॉर्म में होना चाहिए, d माइनस एम डी डैश। तो यहाँ पे अगर m की बात करें, यहाँ देखो 1 है, यहाँ पे माइनस है, तो हमको पता है कि -1 यहाँ का -1 यहाँ का +1 के बराबर होना चाहिए। तो m का मान 1 हो जाएगा, सॉरी -1 होगा। यहाँ m का मान क्या हो जाएगा, -1 होगा। तो अब हम लोग पुट करेंगे इसमें क्या, y माइनस c माइनस mx में पुट करेंगे। तो y का मान हम लोग को पुट करना पड़ेगा c माइनस m का मान -1 है, तो माइनस पहले से m के मान -1 पुट करेंगे इंटू x, तो क्या हो जाएगा c प्लस x हो जाएगा। तो हम लोग y का पुट करेंगे मान c प्लस x। तो ना अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग पुट करेंगे, ओके। देखो पी आई का मान इस फॉर्म में बदलने के बाद हमने क्या करना है, हम लोग का मान वाई का मान पुट करना है सी माइनस एम एक्स, जहाँ एम का मान इससे हम लोग कंपेयर करके एम का मान निकाल लेंगे, ओके। तो अगर इस फॉर्म में आने के बाद इसका सोल्यूशन मेरा हो जाएगा, पी आई का मान जो निकल कर आएगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ 5x, वाई है 5x एंड वाई के जगह पर हम लोग सी माइनस एम एक्स पुट कर देंगे, ओके, इंटू डी एक्स। एंड इसको सिंपली इंटीग्रेट करेंगे और पी आई का मान हमें निकल जाएगा। तो कन्फ्यूजन हमेशा रहता है कि यहाँ m का मान निकालना, तो हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं बहुत ही अच्छे से। जैसे d प्लस 2d डैश है, d माइनस 2d डैश है, d प्लस d डैश है एंड d माइनस d डैश है। तो इसको हम लोग कैसे कंपेयर करके हम लोग m का मान निकालेंगे। जैसे हमें कंपेयर करना है d माइनस एम डी डैश, ओके। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, d माइनस 2 डी डैश। अब कंपेयर कीजिए, माइनस है तो माइनस है, m के मान की जगह पर क्या है -2 है, तो m बराबर यहाँ पे -2 हो जाएंगे। उसी तरह से अगर d माइनस 2 डैश है जो इसके फॉर्म में है, d माइनस एम डी डैश के फॉर्म में है, तो यहाँ से अगर m का मान निकाले, कंपेयर कीजिए, मैं इसको घेर दे रहा हूँ जैसे अलग कलम से, आप यहाँ से देखिए d है, m है एंड d डैश है, माइनस में माइनस है, तो यहाँ m का मान सिंपली हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ देखिए माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं d माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि -1 इंटू डी डैश है। अब कंपेयर कीजिए, माइनस है, m का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ओके। इसी तरह से इसकी अगर बात करें तो d है, माइनस है, m है, m नहीं है तो 1 है, यहाँ पे डी डैश है, यहाँ से m का मान 1 निकल कर आ जाएगा, ओके। अगर सपोज मेरा एग्जांपल अगर 5x, जो पिछला क्वेश्चन था क्या था, y माइनस एन इंटू ई के पावर x है। अगर यहाँ से हमको पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 1/f डी डैश इंटू 5x, y करेंगे। अगर देखो इस फॉर्म में आने के बाद हम लोग डायरेक्ट सोल्यूशन की बात करें तो पी आई का मान यहाँ से हम लोग हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 5x, y बोलते तो x माइनस y का मान पुट करेंगे, y बराबर क्या करेंगे c माइनस एम एक्स पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा c माइनस एम एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा। ना यहाँ फाई का मान क्या है, पहले तो हमको फाई का मान पुट करना पड़ेगा, तो फाई इसको हम लोग पुट करेंगे, जहाँ y का मान पुट करेंगे c माइनस एम एक्स, तो क्या हो जाएगा c माइनस एम एक्स -1 इंटू ई के पावर x। इसको सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे, ओके। क्या किए, मैं इसको और आपको समझ में अगर नहीं आएगा तो मैं एक बार और कर देता हूँ। देखो यहाँ से हमको लिखना है 1, f डी डैश इंटू 5x, y, इसका मान लिख देना है y माइनस 1 इंटू ई के पावर ऑफ x। इसको अगर इंटीग्रेट करना है, हमको पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, तो पी आई बराबर लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ y का मान पुट करेंगे, y बराबर c माइनस एम एक्स, ओके। तो c माइनस एम एक्स हो जाएगा, -1 पहले से है तो -1 इंटू ई के पावर x एंड इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा पी आई का मान निकल जाएगा। और m का मान कहाँ से निकालेंगे, m का मान हमें देगा यहाँ से f डी डैश, जिसको हम लोग पहले फैक्टराइज करेंगे, d माइनस एम डी डैश के फॉर्म में बदलेंगे और इससे कंपेयर करके
जो भी मेरा फॉर्म आएगा इसमें अगर सपोज डी माइनस टू इंटू डी डैश आ गया तो कोई भी इतना सारे में से कोई चाहे अदर भी फॉर्म में आ गया लेकिन फैक्टराइज होना चाहिए, डी एंड डी डैश होना चाहिए। तो वहाँ से एम का मान इसे पुट करके सी मेरा कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट की तरफ बिहेव करके यहाँ पे फुल डेरिवेटिव है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है, तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, बोले तो पी आई निकल जाएगा। तो नाउ हमने जो पिछला क्वेश्चन देखा था उसका हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं और कैसे बनता है वो हम लोग देख लेते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं क्वेश्चन, ये मेरा क्वेश्चन दिया है जो मेरा सिंबॉलिक फॉर्म में दिया गया है, जहाँ पे अगर एफ डी कॉमा डी डैश की बात करूँ तो कुछ इस टर्म को एफ डी डी कॉमा डी डैश कहेंगे, एन ई जेड बराबर ई मेरा 5x कॉमा वाई है, जहाँ आप देख सकते हैं एक्स एंड वाई के बीच ना सिंपल एडिशन या सब्ट्रैक्शन है और ना ही सिंपल मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे दो फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है एंड एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। तो इसको हम लोग जो पी आई निकालेंगे, पी आई निकालने के लिए हम लोग कौन सा मेथड, जनरल मेथड देखेंगे। ओके, तो जनरल मेथड में सबसे पहले क्या करते हैं कि एफ डी कॉमा डी डैश को फैक्टराइज करते हैं। तो हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, एफ डी कॉमा डी डैश है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी इंटू डी डैश माइनस टू डी डैश का स्क्वायर। तो हम लोग फैक्टराइज करने का सबसे सिंपल तरीका होता है, पहले इसको हम लोग जानते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हम लोग क्या निकालते हैं, सोल्यूशन मेरा होता है जेड बराबर सी एफ प्लस पी आई होता है। ओके, तो हम पहले पी आई की बात सी एफ की बात करते हैं। सी एफ हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर आपको सी एफ निकालना आ गया तो आपको जनरल मेथड से पी आई निकालने के लिए इसको फैक्टराइज आप इजी वे से कर पाइएगा। ओके, तो सी एफ कैसे निकालते वो हमने अच्छे से भी देखा था। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मेरा सिंबॉलिक फॉर्म में, क्वेश्चन को सिंबॉलिक फॉर्म में बदलते हैं। तो ये मेरा सिंबॉलिक फॉर्म है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंबॉलिक फॉर्म। कोई भी क्वेश्चन आता है अगर इस फॉर्म में ना होकर अगर डेरिवेटिव वाले फॉर्म में होता है तो सबसे पहले उसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में बदलते हैं, डी स्क्वायर माइनस डी इंटू डी डैश माइनस टू डी डैश का स्क्वायर इंटू जेड बराबर वाई माइनस ई के पावर एक्स। अभी हम लोग सी एफ की बात कर रहे हैं तो हम लोग इसका एक जरूरी इक्वेशन लिखते हैं, एक जरूरी इक्वेशन लिखते हैं जहाँ पे हम लोग इसके बराबर जीरो पुट करते हैं। तो डी स्क्वायर माइनस डी इंटू डी डैश माइनस टू डी डैश का स्क्वायर बराबर जीरो हो जाएंगे। ओके, अब ना पुट करते हैं हम लोग डी बराबर एम एंड डी डैश बराबर 1। आई होप आपको सी एफ निकालना आ रहा होगा। यहाँ अभी हम लोग सी एफ की बात कर रहे हैं कि सी एफ कैसे निकलता है। ओके, तो ये हमने सिखाया है बहुत ही अच्छे से, सी एफ बोले तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो इसे पुट करेंगे तो एम स्क्वायर माइनस यहाँ पे डी का मान एम पुट करेंगे और डी डैश का मान 1, तो एम हो जाएगा माइनस टू डी 1, डी डैश का मान 1 पुट करेंगे तो यहाँ 1 के स्क्वायर 1 2 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा ना। इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस इसको 2m प्लस एम कर सकते हैं, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 भी हो जाएगा। ओके, तो माइनस 2 बराबर 0 हो जाएंगे ना। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम कॉमन लेंगे तो एम माइनस 2 हो जाएंगे, फिर माइनस 1 कॉमन लेंगे और प्लस 1 तो एम माइनस 2 हो जाएंगे बराबर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। एम माइनस 2 और एम प्लस 1, तो अगर ऐसा होता है तो फिर एम का मान निकालते हैं। आई होप आपको ये सब आ रहा होगा कि सी एफ हम लोग कैसे निकालते हैं। तो एम बराबर 2 हो जाएंगे यहाँ से और यहाँ से एम बराबर माइनस 1 हो जाएंगे। तो नाउ एम बराबर हो जाएगा माइनस 1, एक ए वाला मान और एक ए वाला मान। हम लोग पहले छोटा वाला को पहले लिखते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग सी एफ की बात करें तो सी एफ के मान यहाँ देख सकते हैं कि दोनों डिस्ट्रिक्ट रूट हैं, बोले तो अलग अलग रूट हैं, इसको हम लोग रूट कहते हैं आंसर बोले तो। अगर इसका डिस्ट्रिक्ट रूट है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं F1 y माइनस x हो जाएगा प्लस F2 y, यहाँ पे 2 है तो प्लस 2x हो जाएगा। ये मेरा CF का मान हो गया ना। अब हम लोग PI की बात करते हैं। अगर इस क्वेश्चन की अगर हम लोग PI की बात करें तो PI को हमको पता हो गया कि जनरल मेथड ही लेकर चलना है। तो सबसे पहले हमें एफ डी डी डैश को क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो फैक्टराइज हम लोग एफ डी कॉमा डी डैश का मान क्या है, ए वाला मान है, तो इसके जगह पर डी स्क्वायर माइनस डी इंटू डी डैश माइनस 2 डी डैश स्क्वायर है। तो इसको हम लोग फैक्टराइज करें तो हम लोग फैक्टराइज देखो किसके हेल्प से देखेंगे, यहाँ इसके हेल्प से देखेंगे। आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर जब मैं सी एफ निकाल रहा था तो इसी क्वेश्चन को मैंने फैक्टराइज किया, जहाँ पे डी का मान एम पुट किया हूँ और डी डैश का मान 1 पुट किया है। तो कुछ इस तरीके से फैक्टराइज होकर देखो यही फैक्टराइज है। यहाँ पे देखेंगे तो जो इसको मैं जब मैं पुट किया था डी बराबर एम एंड डी डैश बराबर 1 पुट किया था तो मेरा फैक्टराइज किसके फॉर्म में आया था, एम माइनस 2 इंटू एम प्लस 1। तो आप यहाँ से सिंपल पुट कर देंगे, एम का मान डी है तो डी हो जाएगा माइनस 2 इंटू यहाँ पे 1 छुपा हुआ है तो 2 इंटू डी डैश कर देंगे। ओके, सिंपल है। अगर इसको फैक्टराइज करना है तो इसका हेल्प से हम लोग जैसे सी एफ में हम लोग एक्सिलरी इक्वेशन से यहाँ पे फैक्टराइज करते हैं, इसका हेल्प से आप लिख दीजिएगा, बहुत ही आसान होगा। नहीं तो इसको करने जाइएगा तो थोड़ा सा तकलीफ देगा। ओके, तो उससे अच्छा है कि आप यहाँ से शॉर्टकट आप फैक्टराइज यहाँ से देख सकते हैं। एम का मान है तो एम का मान मैंने क्या पुट किया है, डी पुट किया है, देख सकते हैं एम का मान मैंने डी पुट किया है एंड डी डैश 1 का मान मैंने डी डैश पुट किया है।
तो यहाँ पे डी हो जाएगा -2 इंटू डी डैश हो जाएगा। फिर यहाँ पे डी पुट करेंगे तो डी हो जाएगा। यहाँ पे डी प्लस है तो प्लस 1 का मान डी डैश हो जाएगा एंड बराबर इसके फॉर्म में हो गया। तो हम लोग पी आई की बात करते हैं। पी आई हमारा क्या होता है 1/f डी डैश होता है इंटू 5x, y है। जहाँ पे अगर 5x, y की बात करें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा 5x, y आप देख सकते हैं। ये मेरा 5x, y है। क्या हो जाएगा y-1 इंटू ई के पावर x। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करेंगे तो हमारा फैक्टराइज करने के बाद कौन ये वाला टर्म आ जाएगा। तो 1/d-2d डैश किसी भी क्वेश्चन का ये जो इस फॉर्म में बदलते हैं उसी के हेल्प से फैक्टराइज कीजिएगा, आसानी से हो जाएगा। इंटू 5x, y का मान यहाँ से पुट करेंगे y-1 इंटू ई के पावर x। तो हम लोग यहाँ पे पी आई की बात कोई एक को पहले लेकर निकालेंगे। तो सपोज़ मैं किसी एक को इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ एंड जैसे 1/d-2d डैश एंड इस टर्म को मैं पी आई निकालना पहले इस टर्म का निकालूंगा तो d प्लस डी डैश इंटू y-1 इंटू ई के पावर x। आप ये देख सकते हैं जहाँ पे मैंने इसको फॉर्म में बताया था कुछ इस तरीके से d-m d डैश इंटू 5x, y। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला फैक्टराइजेशन कुछ इसके फॉर्म में है। तो इसको मैं कंपेरिजन करूँ d प्लस डी डैश बराबर d-m d डैश। तो यहाँ आप देख सकते हैं m का मान निकालना होता है। तो m का मान क्या हो जाएगा यहाँ से लिख सकते हैं d-1 इंटू डी डैश बराबर d-m डी डैश। तो आप माइनस m का मान यहाँ से -1 निकाल सकते हैं। इजी। नाउ अकॉर्डिंग टू रूल अगर इस टर्म का मैं अगर पी आई निकालना चाहूँ तो पी आई बराबर क्या हो जाते हैं, जैसे एफ d-m डी डैश के फॉर्म में है इंटू 5x, y है। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं इसका अगर पी आई की बात करें तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 5x y का मान हम लोग पुट करते हैं c-mx ओके इंटू dx। तो ये मेरा टर्म पी आई हो जाएगा। तो ना इसी तरह से इसमें अगर इसकी बात करें जो यहाँ पे d प्लस डी डैश है जो यहाँ पे है जो जिससे हम लोग कंपेयर करके m का मान निकालेंगे। तो अगर इसकी बात करें तो अगर यहाँ से अगर हम पी आई की बात करें तो इसको मैं उसी तरह से छोड़ दूंगा d-2d डैश इसको मैं छोड़ दूंगा एंड बात करूँगा मैं इसकी 1+d+d डैश है इंटू y-1 इंटू ई के पावर x। अगर इसकी पी आई की बात करें तो क्या हो जाएगा 1+d-2 डैश। मैं इसी तरह से इसको मैं छोड़ दूंगा। इसकी बात करें तो ए मेरा हो जाएगा पूरा टर्म जहाँ से इसको कंपेयर करूँगा d-m d डैश से। तो मैंने देखा है m का मान क्या निकला था -1 ओके। तो इसका अगर पी आई की बात करें इंटीग्रेशन y की जगह पुट करेंगे हम लोग y बराबर c-mx। तो c m का मान क्या है -1 है तो -1 पुट करेंगे इंटू x। यहाँ देख सकते हैं माइनस प्लस तो c प्लस x हो जाएंगे। तो y बराबर हम लोग पुट करेंगे c प्लस x। तो क्या हो जाएगा c प्लस x हो जाएगा इंटू ई के पावर x हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा। नाउ इसका इंटीग्रेशन हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट के रूल से करेंगे। इंटीग्रेशन बाई पार्ट, इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट से होता है। तो बाई पार्ट का हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं। अगर u इंटू भी है जहाँ पे u इन भी क्या है मल्टीप्लिकेशन में, तो u हम लोग इसको कहेंगे v इसको अगर कहेंगे इंटू डी एक्स कहेंगे। तो u को बाहर करते हैं v को इंटीग्रेट करते हैं माइनस फिर यहाँ पे u को डिफरेंस इंटीग्रेशन बड़ा सा इंटीग्रेशन u को डिफरेंशिएट करेंगे du/dx इंटू फिर इसको v को इंटीग्रेट करते हैं। आपको आई होप ये वाला फॉर्मूला याद होगा इंटू बड़ा इंटीग्रेशन का dx हो जाएगा। ये मेरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट जब u एंड v मल्टीप्लिकेशन में होता है तब हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते हैं। जहाँ पे आप देख सकते हैं अगर इसका मैं अगर करना चाहूँ तो c प्लस एक्स इंटू ई के पावर x इंटू डी एक्स है। तो जो इंटीग्रेशन बाई पार्ट की अगर बात कर रहा हूँ तो इसको हम लोग u मान लेते हैं, इसको हम लोग v मान लेंगे। तो सेम इसी तरीके के इस फार्मूला पर हम लोग अगर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा c प्लस एक्स बाहर करेंगे इंटू v बोले तो ई के पावर x का इंटीग्रेट करेंगे इंटू डी एक्स हो जाएगा। फिर माइनस इसको u को क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे u हमारा ये है तो c प्लस एक्स इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो डी एक्स हो जाएगा इंटू इंटीग्रेट करेंगे v को। तो यही मेरा इंटीग्रेशन ई के पावर x इंटू डी एक्स हो जाएगा ओके इंटू हॉल इसका ये बड़ा सा इंटीग्रेशन का डी एक्स हो जाएगा ओके। तो c प्लस एक्स हो जाएगा ई के पावर x का इंटीग्रेशन ई के पावर x ही होता है माइनस इसको डिफरेंशिएट करेंगे c कांस्टेंट है 0 x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 इंटू इसका इंटीग्रेशन ई के पावर x हो जाएगा। नाउ ये मेरा पहले का इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। तो c प्लस एक्स इंटू ई के पावर x माइनस यहाँ से इसका इंटीग्रेशन 1 है तो इसको हम लोग 1 इसमें मल्टीप्लाई होता है ई के पावर x, इसका इंटीग्रेशन ई के पावर x ही हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके के फॉर्म में आएगा। तो नाउ मैंने इसका इंटीग्रेशन किया
तो कुछ इस तरीके यहाँ पे आया, तो हम लोग लिख लेते हैं पी आई बराबर 1 माइनस डी माइनस डी डैश 1 माइनस डी माइनस 2 डी डैश इंटू इसका इंटीग्रेशन मेरा आ गया ए वाला, अभी मैंने किया क्या आ गया सी प्लस एक्स इंटू ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स। यहाँ पे मैं एक टर्म मिस कर दिया हूँ -1 सी का वाई का मान जो मैंने पुट किया है सी प्लस एक्स, तो सी वाई का मान पुट करने के बाद सी प्लस एक्स पुट करने के बाद एक -1 भी टर्म है जो मैंने मिस कर दिया हूँ। तो आई होप इतना आप मेरी गलती को समझ रहे होंगे। यहाँ पे जो मैंने -1 पुट किया है मेरी गलती को आप माफ़ कर दीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पे सी का मान पुट करेंगे यहाँ पे, तो सी का मान हम लोग यहाँ से पुट करेंगे। मैंने माना था y बराबर सी प्लस एक्स मैंने लाया था, तो यहाँ से सी का मान पुट करेंगे, सी का मान निकालेंगे तो सी बराबर क्या हो जाएगा y माइनस एक्स हो जाएगा। अब ना यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे क्योंकि हमको सी का मान तो रखना है नहीं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस डी माइनस 2 डी डैश इंटू सी का मान y माइनस एक्स। ओके, तो y माइनस एक्स हो जाएगा इन प्लस ये वाला टर्म x हो जाएगा इंटू ई के पावर x माइनस ई के पावर x। ओके, x कैंसिल, तो मेरा आ गया डी माइनस 2 डी डैश इंटू वाई, अगर ई के पावर x कॉमन ले ले तो y माइनस इसका 1 इंटू ई के पावर x हो जाएगा। ये मेरा पी आई अभी। फिर अब इस जैसे मैंने ऊपर किया इस वाले फॉर्म को जो मेरा डी माइनस एम डी डैश के फॉर्म में है, जहाँ पे m की बात करूँ तो m का मान यहाँ से 2 निकल के आएगा। देखो माइनस है तो माइनस है, m का मान सिंपली यहाँ से 2 निकल के आ जाएगा। नाउ फिर हम लोग इसको बनाएंगे, m का मान जब 2 आ जाएगा तो इसका अगर हम पी आई की बात करें तो पी आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ इसका, और इसमें हम लोग पुट करेंगे y बराबर सी माइनस एम एक्स। जहाँ c की बात करें तो c का मान हमारा m की बात करें तो m का मान क्या है 2 है, तो 2 इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा c माइनस m का मान 2x इंटू ई के पावर x इंटू डी एक्स। नाउ और फिर इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट के रूल लगाएंगे, तो इसको हम लोग बाहर निकालेंगे c माइनस 2x हो जाएगा इंटू ई के पावर x का इंटीग्रेशन ई के पावर x हो जाएगा। ओके, माइनस इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आप कीजिएगा फार्मूला के अकॉर्डिंग लगाती रख कर। ओके, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसका 0 हो जाएगा, इसका -2 हो जाएगा, ई के पावर x का इंटीग्रेशन ई के पावर x ही हो जाएगा इंटू ये बड़ा वाला इंटीग्रेशन। ओके, यहाँ से -2x इंटू सी माइनस 2x इंटू ई के पावर x माइनस प्लस हो जाएंगे 2 ई के पावर x का इंटीग्रेशन ई के पावर x हो जाएगा। ओके, ये मेरा कुछ आ गया इंटीग्रेशन। ओके, पी आई बराबर, तो मेरा पी आई बराबर आ गया c माइनस 2x इंटू ई के पावर x प्लस 2 ई के पावर x। यहाँ से अगर हम लोग ई के पावर x कॉमन ले तो क्या हो जाएगा c माइनस 2x और यहाँ से आ जाएंगे -+2। ओके, अब ना हम लोग c का मान पुट करेंगे, तो यहाँ से अगर c के मान पुट करने की बात करें तो यहाँ से हम लोग c का मान निकालेंगे। y बराबर क्या है c माइनस एम एक्स मैंने पुट किया था, तो y बराबर जहाँ पे c माइनस m का मान 2 पुट किया था 2x हो जाएगा, और c का मान निकाले यहाँ से, तो इसको मैं उस तरफ ले जाऊँगा तो y प्लस 2x हो जाएंगे। ओके, तो ना सिंपल, अब मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा y प्लस 2x, तो क्या हो जाएगा ई के पावर x इंटू वाई प्लस 2x प्लस 2 माइनस ये वाला माइनस छूट गया यहाँ पे, तो -2x हो जाएंगे, माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो पी आई का मान जो फाइनली मेरा आ गया ई के पावर x इंटू वाई प्लस 2। देखो, तो पी आई का मान निकल गया, सारे कोई भी फॉर्म नहीं बचा इसमें, इसका भी मान निकाल लिए एंड पहले वाला का भी मान निकाल लिए। तो नाउ सी एफ एंड हमारा कंप्लीट सोल्यूशन की बात करें, तो मेरा कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है z बराबर सी एफ प्लस पी आई। नाउ तो सी एफ की बात करें हम लोग, तो सी एफ आप देख सकते हो, सी एफ का मान मैंने यहाँ पे निकाला था क्या f1 y माइनस एक्स प्लस f2 y माइनस 2x y प्लस 2x इंटू, और पी आई का मान मैंने अभी निकाला ई के पावर x इंटू वाई प्लस 2। तो ये मेरा हो गया कंप्लीट सोल्यूशन किसी भी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो मेरा क्वेश्चन दिया गया उसका है, विच इज़ रिक्वायर्ड कंप्लीट सोल्यूशन, रिक्वायर्ड CS विल द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन ऑफ गिवन पीडी। तो कुछ इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग इसका चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके, BS के रिवाल का चैप्टर हम लोग देखेंगे। ओके।